हेलो, नमस्कार। मैं प्रीतम कुमार आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। कैलेंडर का प्रैक्टिस सेट दूसरा होगा आज, ठीक है। और आज कोशिश करेंगे कि आज कैलेंडर का चैप्टर प्रैक्टिस के साथ साथ कंसेप्ट तो करवा ही चुके हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ आपका पूरा पूरा क्या कर दिया जाए, फिनिश कर दिया जाए, ठीक है। चलिए तो लेके चलें। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो चुका था? क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमें कौन सा चाहिए? क्वेश्चन नंबर हमें 16 चाहिए, ठीक है। चलिए, 15 हमारा कंप्लीट था, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से, क्वेश्चन बनाइए तो कोशिश करिए बनाने का। देखिए, हेलो, देखिए कह रहा है यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था। यदि कॉन्सेप्ट से चले तो कह रहा है बीते कल से 2 दिन पहले, मतलब बीते कल से 2 दिन पहले, 1 और 2, 2 दिन पहले शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार। तो परसों कौन सा दिन होगा? परसों मतलब कल, और इसके एक दिन बाद ये क्या हो जाएगा? परसों कौन सा दिन होगा? शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल और बुध। बुधवार हमारा कौन सा हो जाएगा? बुधवार हमारे पास आंसर हो जाएगा। कह रहा है बीते कल से 2 दिन पहले, बीते कल से, अच्छा बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो परसों कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध। बुधवार क्या आना चाहिए था हमारा? बुधवार हमारा बुधवार हमारा आंसर आना चाहिए था, है ना। बुधवार आंसर है लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है ना। ऑप्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन गलत दे रखा है बुधवार। कॉन्सेप्ट हमारा गलत नहीं होगा, जो कॉन्सेप्ट हम करवा चुके हैं वही कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा? कंटिन्यू। अगर गलती होता है तो वो गलती ऑप्शन में होगा, क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, ठीक है। टाइपिंग में एरर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 पे फोकस कीजिएगा, क्या कह रहा है। बोल रहा है यदि बीते कल से 3 दिन बाद बुधवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बीते कल से 3 दिन पहले, बीते कल से 3 दिन पहले, 1, 2, 3, 3 दिन पहले क्या था? बुधवार था। बीते कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है हमसे कि ये कौन सा दिन होगा। है क्या हमारे पास? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, क्या हो जाएगा? बुधवार। बुधवार का क्या हो गया? बुधवार। यदि क्वेश्चन ट्रिक से बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? बीते कल एक, 3 दिन पहले दिन बुधवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद क्या हो गया? 3 2 5, 6 और 1 7। 7 का ऑड डिजिट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना है? 0। यही क्या आ जाएगा हमारे पास? उत्तर, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? बढ़िया। चलिए, ठीक है, आवाज आ रहा है ना? चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दौड़ें। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न, ठीक, प्रश्न देखिए। बॉबी ने किसी स्थान पर शुक्रवार को चढ़ाई की, मतलब वहां पहुंच चुका था। उसे पता चला, उसे पता चलने की वह निश्चित दिन से 3 दिन पहले आ गया। मतलब 28 तारीख को पहुंचना था, एक तरीका बता रहे हैं बस क्वेश्चन समझने का। 28 तारीख को पहुंचना था लेकिन 3 दिन पहले ही पहुंच गया। कितने तारीख को? 25 तारीख को पहुंच गया। यदि वह वहां अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता? एक दिन पहले पहुंचता, एक दिन बाद पहुंचता, 2 दिन बाद पहुंचता,
क्या 2 दिन पहले पहुंचता। अब ये पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना, समझने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बॉबी ने किसी स्थान पर शुक्रवार को चढ़ाई की, मतलब वो शुक्रवार को पहुंच चुका था। कब पहुंचा, शुक्रवार को पहुंच गया। वह निश्चित दिन से 3 दिन पहले पहुंच गया। उसको पहुंचना चाहिए था कब, 3 दिन पहले पहुंचना था, लेकिन 3 दिन, शुक्रवार को पहुंचा लेकिन 3 दिन पहले पहुंचना चाहिए था उसको। 3 दिन माइनस करेंगे, माइनस करने में देखिए ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, तो 7 कर दिया क्या कीजिए, कितना कर देना है आपको, +4 कर देना है। शुक्र शनि रवि सोम मंगल, मंगलवार को ये पहुंचता। ठीक है, कब पहुंचता, मंगलवार को। आवाज आ रहा है ना, आ रहा है बस, आवाज रुके थोड़ा सा भी तो बता दिया क्या करो, वरना फिर वीडियो सारा लेक्चर खराब हो जाता है। ठीक है, नहीं बताओगे तो दिक्कत आ जाएगा फिर। ठीक, चलो। कह रहा है बॉबी किसी स्थान पर अ, बॉबी किसी स्थान पर चढ़ाई करता है, चलने के वह निश्चित दिन से 3 दिन पहले पहुंच जाता है। 3 दिन पहले पहुंच गया। पहुंचना कब था, अच्छा, 3 दिन पहले पहुंचता है, अगले रविवार को पहुंचेगा। शुक्रवार को चढ़ाई करता है, उससे पता चलता है, अच्छा 3 दिन पहले पहुंच जाता है। पहुंचना कब था उसको, 3 दिन बाद पहुंचना था, लेकिन 3 दिन पहले पहुंच जाता है। 3 दिन पहले पहुंच जाता है तो क्या करेंगे, शुक्रवार में +3 कर देंगे। ठीक है, आज शुक्रवार में +3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शुक्र शनि रवि, शुक्र शनि रवि सोम, सोमवार को पहुंचेगा। ठीक है, सोमवार को पहुंचता, लेकिन 3 दिन पहले पहुंच गया। 3 दिन, 3 दिन पहले पहुंच गया। पहुंचना कब था उसे, सोमवार को। पहुंच कब गया, शुक्रवार को। तो 3 दिन प्लस करके तब पता करेंगे, तब ना 3 दिन बैक आएंगे तो शुक्रवार के पास आएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या कह रहा है फिर, यदि वह अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता। यदि वो रविवार को पहुंच जाता, पहुंचना कब था उसे, सोमवार को। यदि वो रविवार को ही पहुंच जाता तो क्या होता, एक दिन पहले पहुंचता, एक दिन पहले पहुंचता। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, जो क्वेश्चन देखिए, आपको कुछ आए या ना आए ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये क्वेश्चन यदि बता दिया जाए, इसके बाद नहीं आता, तब मैटर करता है आपके मेहनत पे कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जितना क्वेश्चन करवाया जा रहा है एक डेडिकेशन से, आपको भी क्वेश्चन सारा एकदम आना चाहिए। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। एक भी क्वेश्चन यदि इस स्लाइड से यदि पूछ लिया जाए तो आपके पास आंसर होना चाहिए, तब आपका क्या देखा जाएगा कि आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, यदि परसों शुक्रवार था, परसों शुक्रवार था, परसों मतलब 2, शुक्रवार था, आगामी परसों +2 के 3 दिन बाद, के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 3 दूँ 5 और 5 दूँ 7, क्या आ जाएगा हमारे पास, शुक्रवार का शुक्रवार ही आ जाएगा। ठीक है, शुक्रवार का शुक्रवार ही आंसर आ जाएगा। यदि इसे कॉन्सेप्ट से करिएगा तो आज के मेथड को लगाते हुए आगे पीछे दौड़िए और इसका आंसर को निकालिए। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए, इसका ऑटेज निकल जाना था 0, और ऑटेज 0 निकल जाने की वजह से हमारे पास क्या आ गया, आंसर, आंसर शुक्रवार, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवार क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, बात को समझ रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन आपसे बन रहा होगा। ठीक है, इतना सारा प्रैक्टिस करवाने के बाद, कॉन्सेप्ट बताने के बाद अब ना बनेगा तो कब बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि परसों शनिवार है, परसों क्या है, शनिवार है, तो कल से, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो 3 2 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6। 6 क्या कर देंगे, शनिवार में शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, या 1 माइनस कर दीजिए, शुक्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, शुक्रवार। ऑप्शन सही है, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। ठीक है, देखिए क्या कर देना है। अच्छा देखिए, यहाँ 3 दिन पहले कौन सा दिन था, पहले, पहले क्या हो जाएगा,
-6, -6, ठीक है, -6। बाद कहता तब हमारे पास प्लस आता। कॉन्सेप्ट बता चुके थे कॉन्सेप्ट वाले क्लास में, याद आया है ना, याद आना चाहिए आपको। ठीक है, -6 कर देंगे तो -6 ना करके हम क्या कर देते हैं, +7 = +1। शनि का क्या हो जाएगा, 1 प्लस रवि, रविवार क्या हो जाएगा हमारे पास, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न का उत्तर हमारे पास रविवार हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 लेके चले, 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 वर्ष पहले हुआ। ये कौन थे, ये थे सुरेश। ठीक है, ये कौन थे, ये थे सुरेश। का जन्म कब हुआ, 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 साल पहले हुआ था। शशिकांत का जन्म कब हुआ था, ये चीज को दिमाग में रखते जाएंगे। ठीक है, शशिकांत को कब हुआ था, 6 साल पहले हुआ था। किससे, सुरेश से। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा। स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त 1999 को क्या पड़ा था, रविवार पड़ा था। ठीक है, क्या पड़ा हमारे पास, रविवार पड़ गया। ठीक है, तो कह रहा है कि शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ। शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ, तो हम क्या करते हैं, इसका ऑड डेज निकाल लेते हैं। कहाँ से, 1999 से 15 अगस्त 1999। इसका डेट ऑफ बर्थ दे रखा है हमारे पास कितना, रविवार। अगस्त वाला दे रखा है, अगस्त वाला। स्वतंत्रता दिवस वर्ष को पड़ा था, शशिकांत का जन्म किस दिन पड़ा, तो हमारे पास कौन सा दिन दे रखा है, रविवार दे रखा है। ठीक है, हमारे पास रविवार दे रखा है। किसका रविवार दे रखा है, 15 अगस्त वाला का रविवार दे रखा है ना, 15 अगस्त वाला का रविवार दे रखा है। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, 15 अगस्त वाला के पास क्या दे रखा है, रविवार पे। थोड़ा सा वेट वेट, किसका, रविवार दे रखा है। तो हमें ऑडेज निकालना आ रहा है ना, तो आप ऑडेज निकाल लीजिए। ऑडेज कैसे निकाल सकते हैं हम, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त से सितंबर चलेंगे तो इसको पहले क्या लिख लेते हैं, देखिए यहाँ लिख लेते हैं 4 अक्टूबर 1999 इक्वल टू व्हाट। ठीक, तो हमारे पास होना क्या क्या चाहिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, अगस्त हमारे पास कितना दिन, अगस्त हमारे पास 31 जुलाई और अगस्त हमारे पास 31, बाकी सब अल्टरनेट। 31, 30 और 31। इसमें से अक्टूबर हमारे पास 4 दे रखा है तो 4 ऑडेज लेके चलेंगे, इसको लेके नहीं चलेंगे। इसका ऑडेज हमारे पास कितना आ जाना है, 2। और अगस्त का कितना आ जाना है, अगस्त में देखिएगा 15 अगस्त, 15 दिन जा चुका है, हमारे पास 16 दिन बचा। 7 से करेंगे तो हमारे पास ऑडेज कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। 4 2 6 और 2 8, 8 का ऑडेज कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, हमें क्या कर देना है, इसका ऑडेज हमारे पास कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब देख लेते हैं, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार और सोमवार। लेकिन कह रहा है 6 वर्ष, 6 वर्ष पहले हुआ था, तो 6 वर्ष पहले हुआ था तो इसमें 7 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, +1। सोमवार, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, मंगलवार। आंसर सही है, गलत है क्या, सोमवार मंगलवार करेंगे तो मंगलवार आना चाहिए ना। सोमवार में 1 प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारे पास, मंगलवार आना चाहिए। लेकिन मंगलवार तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है। अब जब मंगलवार ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो जरा सा देख ले, सोमवार गुरुवार, मंगलवार ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो मंगलवार ऑप्शन में कर लेंगे। ठीक है, हमने कहा आपसे कि कॉन्सेप्ट जो हमारा चल रहा है उसी कॉन्सेप्ट पे दौड़ेंगे हम। बस यदि थोड़ा सा गलती होता है तो वो टाइपिंग में एरर होगा, आंसर में कोई और कॉन्सेप्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं है और कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर दौड़े। चलिए 22 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आज सोमवार है तो निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए उस दिन शिवरात्रि है। अच्छा, क्वेश्चन गलत है ना, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लें, वेट कीजिएगा।
कह रहा है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है तो क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ नहीं रहे हैं हम। देखिए क्या कह रहा है परसों परसों राहुल का जन्मदिन है। परसों राहुल का जन्मदिन है। अगले अगले सप्ताह उसी दिन अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। आज सोमवार है। आज सोमवार है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए कि शिवरात्रि कब है। देखिए शिवरात्रि कब है, ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या कह रहा है कि परसों राहुल का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। यदि आज सोमवार है, क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करेंगे। यदि आज सोमवार है, ठीक है, आज हमारा क्या हो गया, आज हमारे पास सोमवार हो गया, ठीक है, आज से लेके चलते हैं। आज हमारे पास क्या हो गया, सोमवार, और हमारे पास क्या रहा है, कह रहा है कि परसों राहुल का जन्मदिन है। आज हो गया सोमवार, ठीक है, और राहुल का जन्मदिन कब है, परसों, कल और परसों। परसों राहुल का जन्मदिन है, मतलब जन्म होना चाहिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार। जन्म कब होना चाहिए उसका, बुधवार को जन्मदिन था। जन्मदिन है अगले सप्ताह उसी दिन, अगले सप्ताह उसी दिन मतलब बुधवार को ही क्या है, शिवरात्रि है। क्या है, शिवरात्रि है, ठीक है, शिवरात्रि है। तो आज शिवरात्रि है तो उस दिन शिवरात्रि है। तो क्वेश्चन आधा थोड़ा लिख लिया है क्या, बताइए शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन होगा। तो बताइए शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन होगा, बुधवार हुआ, बुधवार के बाद क्या हो जाएगा, गुरुवार। हमारे पास क्या आ गया, गुरुवार आंसर आ गया। शिवरात्रि, उस दिन शिवरात्रि है तो अगले दिन क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, गुरुवार हो जाएगा। गुरुवार हमारा क्या हो गया, गुरुवार हमारे पास आंसर आ गया। चलिए समझ में आया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाला कल के अगले दिन से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। 3, 4, 5, 6 और 7 कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार का क्या हो जाएगा, रविवार ही हो जाएगा, रविवार का रविवार ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन क्या कर लेंगे, कोई सा भी ऑप्शन में रविवार लिख लेंगे और रविवार हमारे पास क्या कर लेंगे, आंसर लिख लेंगे। कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया, बढ़िया समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया जाता है। वर्ष 1996 को शुक्रवार को मनाया जाता है, शुक्रवार को बनाया जाता है क्या चीज, गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस होता है 26 जैन को, है ना, और स्वतंत्रता होता है 15 अगस्त 2000 को। पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, क्या पूछ रहा है, कौन सा दिन होगा, ठीक है। चलिए तो इस दिन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
इस दोनों के बीच का गैप निकालेंगे और इस दोनों के बीच का गैप निकालेंगे। ऑड डेज निकालने के लिए करते क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 26 दिन, 31, देखिए ऑड डेज इससे लीप ईयर है, 29 होगा, फिर 30 होगा, 31 होगा, 30 होगा, 31 होगा, 30 होगा, 31 होगा और अल्टरनेट में 31 होगा। अगस्त का ऑलरेडी हमारे पास 15 दे रखा है, अगस्त का ऑलरेडी हमारे पास 15 दे रखा है, लास्ट का काउंट नहीं करते हैं। इसका ऑड डेज कितना आ जाएगा, 3, इसका ऑड डेज 2, इसका ऑड डेज 3, इसका ऑड डेज 2, इसका ऑड डेज 3 और इसका ऑड डेज 1। और ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारे पास 31 हो गया, 31 का कितना 26 दिन और 26 और 4 5 हो गया, 5 1 6, 6 3 9 2 11, 11 3 14, ये हमारे पास कितना दे दिया 0। 15 को करेंगे 7 से डिवाइड तो ऑटेज हमारे पास दे देगा 1, 3 2 5 और 1 6, हमारे पास ऑटेज कितने आ गए 6 आ गए। एक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, कौन से कॉन्सेप्ट को, यदि आप इधर लीप ईयर काउंट कर लीजिएगा तो ऑड डेज में लीप ईयर काउंट नहीं करना है, अगर इधर नहीं कीजिएगा तो इधर करना है, इधर नहीं करना है तो इधर करेंगे। तो एक दिन कम करके इधर क्या ले लेते हैं 5, ठीक है 5 ले लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑड डेज क्या चाहिए, एक दिन कम वाला ऑड डेज चाहिए, तो कम वाला ऑड डेज ले लिए, इधर लीप ईयर काउंट नहीं होगा क्योंकि हम इधर लीप ईयर काउंट करने वाले हैं। 1996 से 2000 के बीच में कितने दिन का गैप है, 4 साल का गैप है। क्या 1996 हमारा लीप ईयर है, हाँ जी बिल्कुल 96 लीप ईयर है। इसके बाद क्या आ जाएगा 2000 लीप ईयर आ जाएगा। तो 96 को देखते हैं क्या इसके बीच में, यहाँ से 26 से स्टार्ट करेंगे 29 के पास पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। तो लीप ईयर कितने हो गए 2, मतलब ऑड डेज कितने हो गए 4 और प्लस 2 में 6 ऑड डेज हो गए, ठीक है 6 6 5 कितना आ गया हमारे 11। 11 को यदि 7 से डिवाइड करते हैं, 11 को यदि 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ऑड डेज कितने आ गए 5। तो हम कितना करेंगे, शुक्रवार में कितना करना है 5 करना है, शुक्र शनि रवि सोम मंगल और बुधवार। बुधवार हमारा क्या हो जाएगा, बुधवार हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास बुधवार। देखिए इधर ध्यान से, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, मे भी हो सकता है, ठीक है 11 हुआ था ना, अच्छा सॉरी 11 को 7 से करेंगे तो हमारे पास ऑड डेज आएगा कितना 4, और 4 ऑड डेज आएगा तो हम शुक्रवार में प्लस 4 करेंगे, माफी चाहेंगे हमने 5 प्लस कर दिया, ठीक है 5 प्लस कर दिया। तो शुक्रवार में हम क्या करेंगे, शुक्रवार में प्लस 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा शुक्र शनि रवि सोम और मंगल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मंगलवार हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत है। मंगलवार हमारे पास क्या आ गया, मंगलवार हमारे पास आंसर आ गया। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि आगामी कल से जो कि शुक्रवार है के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है तो महीने का अंतिम तारीख कौन सा दिन होगा। यदि आगामी कल, देखिए आने वाला कल, आगामी कल को शुक्रवार पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है आगामी कल को हमारे पास शुक्रवार पड़ रहा है, के 3 दिन बाद, के 3 दिन बाद 15 जून आता है, के 3 दिन बाद 15 जून आता है, 3 दिन बाद 1 2 और 3 क्या आता है 15 जून आता है हमारे पास। तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा, अच्छा बताइए जरा सा हमें, जून कितने दिन का महीना, 31 दिन का महीना, 31 दिन में 15 दिन हमारे पास खत्म हो गया, कितना सॉरी 30 दिन का, 30 दिन का जून और जुलाई, जुलाई 31 और अगस्त 31, 30 का हुआ, 30 में से 15 दिन हमारे पास खत्म हो गया, तो 15 दिन में और डेज निकालेंगे कितना आ जाएगा 7, हमारे पास क्या क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा क्या, आवाज नहीं आ रहा, हेलो हेलो आ रहा है ना आवाज, हेलो 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 हेलो, ठीक है कितना आ जाएगा +1। तो हमारे पास था शुक्रवार और शुक्रवार में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा शुक्र शनि रवि सोम, मतलब हमारे पास था कौन सा दिन,
हमारे पास 15 जून को था सोमवार, और जब 15 जून को हमारे पास सोमवार था तो सोमवार में +1 करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, सोम और प्लस में 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, मंगल। तो मंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, मंगलवार हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है लगातार 400 वर्षों में महीने का 29वां दिन कितने बार आएगा। ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके थे, डायरेक्ट आपको रेंडमली याद होना चाहिए 44 और 97। चलिए करवा देते हैं हम आपको। कह रहा है कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर आते थे हमारे पास, तो 97 लीप ईयर आते थे। और मंथ का बात करते थे हम, तो लीप ईयर को छोड़ के हमारे पास 11 मंथ में 29 तारीख आता था। सॉरी, 11 मंथ में हमारे पास 11 मंथ में 400 साल में करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 400, और लीप ईयर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 44 और 97। इस सब क्वेश्चन को अच्छे से उड़ाना जान चुके हैं आप। कब, जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के आइएगा कॉन्सेप्ट वाले क्लास से, तब। ज़्यादा बड़ा बड़ा लेक्चर तो है नहीं, कोई 24 मिनट का लेक्चर है, कोई 30 मिनट का लेक्चर है, कोई 32 मिनट का लेक्चर है। एक लेक्चर हो गया था मिस्टेक से, 1 घंटा का लेक्चर लिए, सबसे लंबा लेने का कोशिश किए थे कि लंबा लेक्चर लेंगे, लंबा लेक्चर लेने के वजह से क्या हुआ, साउंड में एरर आया और जिसके वजह से वो मिस हो गया। लेकिन फिर वही क्लास का हम आपको सेकंड क्लास में और थर्ड क्लास में 2 क्लास में डिवाइड करके सेम क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करवा चुके। चलिए ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है। 9 दिन पहले 9 दिन पहले 9 दिन पहले कौन गई, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह सिर्फ बृहस्पतिवार को ही जाती है। बृहस्पतिवार को सिर्फ वो क्या जाती है, सिनेमा देखने के लिए जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने जाती है। तो आज से 9 दिन पहले, आज से 9 दिन पहले मोहिनी गई सिनेमा देखने के लिए, 9 दिन पहले। तो आज कौन सा दिन होगा, पहले इसमें क्या कर लेते हैं, 9 प्लस करेंगे, तो 9 में तो 7 और डेज करेंगे तो +2 कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बृहस्पति, शुक्र और शनि हो जाएगा हमारे पास। तो आज हमारा कौन सा दिन है, आज हमारा सप्ताह का शनिवार है। शनिवार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आंसर हो गया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हमारे पास, यदि बीते कल से पहले दिन वेडनेसडे था तो रविवार कब होगा। आराम से बना लेंगे, दिक्कत क्या है इसमें। बीते कल से बोल रहा है, यदि बीते कल से, आज हो गया, बीते कल से पहले दिन, बीते कल से पहला दिन वेडनेसडे था, तो रविवार कब होगा। 2 प्लस कर देते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। फ्राइडे कर दिए, अब देख लेते हैं संडे कब आएगा। तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे 2 दिन बाद आएगा। तो 2 दिन बाद हमारे पास कब आ रहा है, आज से 3 दिन बाद नहीं, आने वाला कल नहीं, आने वाले कल से अगला दिन, आने वाले कल से अगला दिन मतलब 2 दिन बाद, आने वाला कल से अगला दिन। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हमारे पास, यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014, तो यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी और रविवार का दिन था, रविवार का दिन था, तो ध्यान से देखिएगा आप, कह रहा है यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख था कितना, रविवार, 9 नवंबर को 2 दिन पहले रविवार था, तो 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो मंगलवार यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। रविवार इसीलिए लिखे क्योंकि हम आपको त्रुटि दिखाना चाह रहे थे कि एग्जामिनर का कहना सेम एज इट इज नहीं रहता है, ठीक है, कहना इसका सेम नहीं रहता है, इसी वजह से इसको क्या करना पड़ता है,
चेंज करना पड़ता है। ठीक, तो 9 नवंबर क्या था हमारे पास, 9 नवंबर को हमारे पास क्या आ गया, मंगलवार। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आने वाला कल क्या होगा, आने वाला कल हमारे पास क्या आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ थोड़ा मोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या कह रहा था कि यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 के रविवार का दिन था तो आने वाला 29 है ना, आने वाला कल कौन सा दिन होगा। हाँ देखिएगा, 2 दिन है और हमारे पास अगले दिन कौन सा होगा, 3 दिन, तो 3 दिन प्लस कर देंगे। देखिएगा शॉर्ट ट्रिक से भी हम कर सकते थे इसे। कैसे, 2 दिन पहले हमारे पास कितना था, 9 नवंबर था। तो आने वाला कल हमारे पास क्या होगा, 3, और 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो हम इसको क्या क्या क्या, क्या कर देंगे, 3 + 9 3 कितना हो गया, 12। 12 नवंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2014। ठीक, या तो हमसे दिन पूछा जा रहा था तो हमारे पास क्या आ गया, 12 नवंबर 2014। या तो मंगलवार देख लेते हम, मंगलवार में क्लिक कर देते, ये भी आंसर हो जाता हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, हमारे पास आंसर आ गया 12 नवंबर 2014 मंगलवार, आंसर आ गया। ठीक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, +3 किए इधर, तो +3 हमारे पास इधर भी करना था ना, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार। अच्छा यहाँ तो बुधवार हो जाना था ना, यहाँ पे क्या हो जाना था, रविवार को था। तो रविवार के 3 दिन बाद हमारे पास क्या आ जाना है, रविवार के 3 दिन बाद रवि सोम मंगल बुध, हमारे पास क्या आ जाना है, बुधवार आ जाना है। ठीक है, बुधवार हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, तो ये मंगलवार वाला आंसर ना होके हमारे पास बुधवार वाला आंसर आ जाएगा। बुधवार किस में आ रहा है, 12 नवंबर 2014 को बुधवार को क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए, यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है तो 25 नवंबर, नवंबर के पहला नवंबर को हमारे पास कौन सी तारीख पड़ रही है, पहली तारीख सोमवार पड़ रही है। तो हमारे पास क्या पूछा रहा है कि 25 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। तो आप जरा सा एक बात याद कीजिएगा, क्वेश्चन भी बस उसी तरह से कॉन्सेप्ट वाला पूछ लिया गया, कितने दिन बाद क्या होगा, बस इसमें क्या डाल दिया गया, डेट डाल दिया गया। तो 24 25 और 1 के बीच में कितने दिन का गैप, 24 का, और 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3 और डेज आ जाएंगे। और 3 और डेज आ गए तो हम सोमवार में +3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सोम मंगल बुध और गुरु, गुरुवार हमारे पास क्या आ जाएगा, गुरुवार हमारे पास परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं क्लास को। उम्मीद है क्लास अच्छा लगा होगा, पढ़ रहे होंगे अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन को कंप्लीट करते रहिए, आगे की ओर बढ़ते रहिए, और कुछ न कुछ नया, रोज रोज कुछ न कुछ नया सीखने का कोशिश करिए। ठीक है, धन्यवाद। बस आपको करना इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और दोस्तों में क्या करना है, आपको शेयर करना है। सेम एज इट इज इधर बात लिख दिए, ताकि एक ही बात को 2 बार आपके दिमाग में फोकस करो, तो कम से कम एक बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही लगे रहिए, रोज रोज ज्ञान प्राप्त करते रहिए कुछ न कुछ। धन्यवाद, जय हिंद।